बिहार का एक लड़का स्ट्रेट अवे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क। आई वाज माय लास्ट जॉब विद कैप जेमिनी एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर देयर एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रैक्टिस, जो कि जिसके अंदर लैटिन अमेरिका सारे देश मेरे अंडर में थे, अमेरिका के कुछ बैंक्स थे। आई हैव रिटन अराउंड 6 बुक्स था। तो व्हेन आई वाज इन दैट बस आई मेट लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। दिस वाज बिफोर ये अपना ये कश्मीर फाइल ये सब जो इनके बना। आने से पहले की हाँ, बात। बहुत पहले की बात है, 16-17 की बात है। तो पाकिस्तानियों में एकदम क्लैरिटी है कि हैपेंड को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं पब्लिकली। दैट्स वेरी क्लियर। आई डोंट वांट टू सुगर कोट इट। सर, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं भारत की, अभी इलेक्शंस हमारे यहाँ हुए हैं, आप कैसे देखते हो भारत की पॉलिटिक्स को लेकर? आपका क्या नजरिया है? ऑपोजिशन नेवर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का सक्सेस। Government, उनको yes. लगता है गवर्नमेंट का सक्सेस हो जाएगा। यस। और ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करना चाहिए एक सर्टन थिंग्स में, पॉलिसी मेकिंग में, ताकि कंटिन्यूटी रहे। कल को अगर आप रशिया से तेल और आर्म्स नहीं लीजिए, यू विल जज कि ये दोस्ती कहाँ जा रही है। अमेरिका तो जब ट्रम्प था तो लोग कहते हैं कि वाइट कंट्री है, वो यूरोप को सपोर्ट करेगा। वो तो नाटो को भी बंद कर रहा था। बिकॉज अमेरिका विल नेवर वांट कि कोई ऐसी कंट्री आए और वो सुपर पावर या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर आके बने। इंडिया को 20 साल के बाद अगर वो थ्रेट देखेंगे तो इंडिया को अकॉर्डिंगली वैसे वो सॉफ्टन अप करना शुरू करेंगे। चाहे सर, अभी ऐसा भी सुनने में आता है कि बाहर से कुछ फंडिंग्स आती है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। मेजरली डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, क्योंकि उनके विजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा विजनरी पर्सन अगर बैठा हो उस पोजीशन पे, तो क्या उस चीज़ की वजह से हमारे सारे रिलेशन ओके रहते हैं, या फिर डिपेंड करता है हमारी प्राइम मिनिस्टर अंदर हमारे यूनियन पावर कैसा है basically? So hello, namaskar, welcome all of you in this our new episode on the behalf of podcaster आशुतोष। और आज हमारे बीच बहुत ही महनीय व्यक्तित्व मौजूद हैं, ऑथर मिस्टर शरद मोहन जी फ्रॉम यूएसए। इनके साथ बहुत ही डिफरेंट वास्ट एक्सपीरियंस, इनके वास्ट एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बातचीत करेंगे अलग अलग मुद्दों पे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत से, भारत के लोगों से, आपसे और मेरे से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स, आप सभी के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ आई एम वेलकमिंग आवर गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट। सर, वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमको बताइए, कैसे इंडिया से और यूएसए तक का ये जो सफर रहा पूरा, इसके बारे में एक बार ब्रीफ। सो थैंक यू टू योर पॉडकास्ट व्यूअर्स। और मैं शरद मोहन, ओरिजिनली मैं पटना से हूँ, और अराउंड 99-2000 में मैं अमेरिका के लिए, लाइक ऑल द इंडियंस जो उस समय जा रहे थे आफ्टर .com, काफ़ी बड़ा बाजार था, लॉट ऑफ आईटी पीपल को वहाँ पे जॉब के लिए बुलाया जा रहा था। तो भाई हम लोग सही शिप पे बैठकर, सही जहाज पे बैठकर, कोई इलीगल वे में नहीं गए, बिकॉज हम लोग बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। सो H1 वीसा लेकर पहुंचा वहाँ पर मैं, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। पहला जॉब न्यूयॉर्क में लगा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो काफ़ी फेमस है। बिहार का एक लड़का स्ट्रेट अवे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क, कैसे गाड़ी लेनी है, कैसे उतने बड़े शहर के चकाचौंध। इट वाज वेरी फास्ट एडेप्टेशन एंड पीपल हु आर लिसनिंग, इवन आई कम फ्रॉम बिहार, आई वाज नेवर, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस सी में हूँ, मैं एक अननोन जगह पे हूँ। दिस इज व्हाट बिहार मेक्स यू, दैट्स रेजिलियंस, दैट्स स्ट्रेंथ। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं ऑड हूँ उतने बड़े शहर में। पहली बार मुझे पता चला कि भाई लिफ्ट भी है, हर फ्लोर पे नहीं जाती है, तो आप सर्टन 1 से 15 माले पे किसी और लिफ्ट पे जाइए, फिर किसी और लिफ्ट पे जाइए। माय लास्ट जॉब विद कैप जेमिनी एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर देयर एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रैक्टिस, जो कि जिसके अंदर लैटिन अमेरिका सारे देश मेरे अंडर में थे, अमेरिका के कुछ बैंक्स थे। और लास्ट 6 ईयर्स से फिर मैं बेसिकली अपनी खुद की एक आईटी सर्विसेज कंपनी जो हेल्थ रिलेटेड सॉल्यूशंस देती है यूएस में। और फिर मैं ऑथर भी बन गया। आई हैव रिटन अराउंड 6 बुक्स। तो उसके बारे में फिर हम लोग जैसे चर्चा होगी, बात करेंगे। So sir, it was a wide experience. अगर हम बात करें from starting from Bihar to USA, you have been across a very wide experience of even I can say geopolitics, agriculture, sustainable development, and being an author. So आपने सर ये जो बुक्स लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस टॉपिक्स के ऊपर आपकी ये बुक्स हैं और कैसे, कहाँ से अवेलेबल हैं, और आपने इसके पीछे आपका क्या मोटो था बेसिकली बुक्स लिखने के लिए?
तो देखिए अगेन मैं थोड़ा बिहार को यहाँ सेल कर रहा हूँ, तो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बिहार डोंट गेट ऑफेंडेड। हमारे यहाँ है कि पेपर पढ़ने का बड़ा प्रचलन है। पापा जो हैं ज़बरदस्ती पेपर पढ़ाते थे बचपन से। तो हम लोग के न्यूज़पेपर अंदर रीडिंग। हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स का ही सेक्शन नहीं पढ़ते थे, एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ना पड़ता था। हाँ, तो जियोपॉलिटिकल जो हॉराइज़न था वो बचपन से था डेवलप तैयार, हो राइट? रहा है वहीं से। हाँ। और फिर मैं जब यूएस गया, जब वहाँ से आप एज़ एन एनआरआई अपने देश को देखते हैं, तो हुँ, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ऐसा हुआ, ऐसा सिचुएशन बना कि मैं न्यू जर्सी में था और वहाँ पर ये उस समय की बात है, 2016-17 की बात है, जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान। पाकिस्तान का, और एक यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है। तो हुँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, वो आ रहा था स्पीच देने, और इंडियन डायस्पोरा के लोग, हम लोग सबको कलेक्ट करके एक बस में बैठ के और वहाँ पर जाके उसके विरुद्ध में कुछ बोलना था। तो व्हेन आई वाज़ इन दैट बस, आई मेट लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हुँ, दिस वाज़ बिफोर ये अपना ये कश्मीर फाइल व ये सब जो इनके बना। आने से पहले की हाँ, बात। बहुत पहले की बात है, हुँ, 16-17 की बात है। तो उनसे जब बात शुरू हुई तो हाफ ऑफ द पीपल को उनमें से बहुत से लोग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट दे रोने लगते हैं, तुरंत में इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने पढ़ता तो था, वी न्यू, बट व्हेन यू मीट समबडी, तो हुँ, सो दैट उनसे बात करके फिर मुझे एक इंस्पिरेशन आया कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कश्मीर पे एक बुक लिखता हूँ जो एक ऐसा पर्सपेक्टिव होगा जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। हुँ, जैसे मेन स्ट्रीम में एक आइडिया दिया गया था कि ऐसा ही सोचना है। जी। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, एंड आई डिड अराउंड 8-9 महीने मैंने ऐसे रिसर्च किया। मेरे काफ़ी मित्र दिल्ली में हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट मित्र हों, तो उन्होंने मुझे राइट रिसोर्सेज़ से क कनेक्ट किया, और मेरा जो मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग अ बुक इज़ कि मैं क्वेश्चनेयर के थ्रू सब हुँ, हुँ, क्वेश्चंस, हुँ, सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हुर्रियत के लीडर हों, उस समय हुर्रियत वाज़ अ की प्लेयर, चाहे वो सीआरपीएफ के कश्मीर के हेड हों, ऐसे करके मैंने फिर कश्मीरी पंडित हो, फिर यूएस में कुछ पाकिस्तानियों से भी जी। उनका पर्सपेक्टिव। अच्छा उन वहाँ पे जो यूएस में हाँ, पाकिस्तानीज़ तो रह रहे हैं? कुछ मित्र हैं हुँ, जो जैसे एक ही कंपनी में आप काम कर रहे हो, इंटरनेशनल प्लेस है, तो यू डू हुँ। हैव टू टॉक। तो स सर इसमें जैसे अब भारत में अगर हम बात करते हैं सेम कश्मीर फाइल जब भारत में लॉन्च होता है और कश्मीरी पंडित्स की बात भारत में करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पूरे इंडिया में एक ऐसा तबका है जो इस बात को मना करता है, खारिज करता है सिरे से। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या अगर यूएसए में बात करूँ वहाँ पे जो पाकिस्तान रेसिडेंट्स हैं, कि उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर या फिर वो उनका क्या मानना है? कर देखिए, पाकिस्तान के जो जितने भी मैं एटलीस्ट 4 या 5 को जानता हूँ जो मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट समय में काम किए। पाकिस्तानियों में एकदम क्लैरिटी है कि हैपेंड को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं पब्लिकली। ओके। दैट्स वेरी क्लियर, आई डोंट हुँ, वांट टू सुगर कोट इट। हुँ, कितने भी आपसे वो अच्छा बात करेंगे, दे विल नॉट एग्री कि दैट इट वाज़ उनको हैपेंड। द वे इट हैव दे हैव बीन सोल्ड कि हुँ, प्रॉब्लम इस तरफ से हुआ इस तरफ है, से हुआ है। और ये सब प्रोपेगेंडा है। सो हुँ। या सो ये है। तो सर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ भारत की, अभी इलेक्शंस हमारे यहाँ हुए हैं। आप कैसे देखते हो भारत की पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या नज़रिया है? सो एज अ एनआरआई, यूएस से अगर मैं देखता हूँ, तो दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल इलेक्शन। सो इलेक्शन का बहुत सा कंपोनेंट है। एक तो इंडिविजुअल पार्टीज लेवल पे हो गया, हुँ, एक तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया हो गई। जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया को वेस्ट, इवन दो तथाकथित स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर को भी, कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल की हैं, हुँ, 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 उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स डेमोक्रेसी। एक सब वे में थप्पड़ मारना हुआ, और ये लगातार हर वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि भारत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन हुँ, डेमोक्रेटिकली आपको ये करना वो करना ऐसे करके। तो वेस्ट का ये पर्सपेक्टिव को प्रूव किया कि इन स्पाइट ऑफ वेस्ट ने, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो न्यू आ गए, ऑब्वियसली हुँ, एक ही पर्सन है, बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि भाई डिक्टेटरशिप आ गई है, ये वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, व्हाट इट हैज़ बीन प्रूवन कि इंडियन पब्लिक, चाहे कुछ भी आप समझ लें, कितना भी पोलराइजेशन बोल दे, उन्होंने एकदम 30 सीट्स तक जाकर रोका। उसका बहुत बड़ा मैसेजिंग है। इफ पीपल हुँ, इमोशन से उठकर अगर देखेंगे, हुँ, हुँ, तो मुझे भी लगा कि भाई इंडिया शुड बी स्ट्रांग एंड देयर शुड बी नो येस, कोलिशन। हम लोग ने कोलिशन के प्रोस एंड बेनिफिट्स कॉन्स को कॉन्स देखा देखे है। हैं। हुँ, बट व्हेन आई सी नाउ,
आई सी कि एक तरह से काफ़ी बड़ा लेसन है। इंडिया एक ऐसा देश है जो कभी भी डिक्टेटर, नॉट डिक्टेटर इज़ नॉट राइट वर्ड, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर को सोलो वे में एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं चाहे वो किया इंदिरा था। जी हों, यस, यस, यस। चाहे मोदी जी हों, इवन नेहरू जी का थर्ड फेज़ में उनका वोट परसेंटेज हुँ। वगैरह गया था एट द टाइम व्हेन देयर वाज़ नो अपोजिशन एट नो ऑल। अपोज़िशन एट ऑल, या। तो आप भारत भारत के लोगों को आप समझिए। सर अभी बात करते हैं, जैसे हम कोई भी सत्ता में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो उँगली उठाई जाती है उसके ऊपर कि आप ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। हम कभी अपोज़िशन की बात नहीं करते, बिकॉज़ इन अ डेमोक्रेसी वी आर टॉकिंग अबाउट political power, the central power, but we don't talk about the opposition, because opposition in itself, it's a power, because opposition has its own methodology, its own rights, and way of prosecution, how it should be in a democracy. So यहाँ पे आप भारत की opposition को आप कैसे, आपका क्या नजरिया है कि सही काम कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर अमेरिका से इसको कंपैरिजन करूंगा। तो यूएस में जो ये दो पार्टी सिस्टम है, राइट, हम्म। रेड एंड ब्लू बोलते हैं। रेड स्टेट, ब्लू स्टेट। रेड मतलब हो गया कि रिपब्लिकन पार्टी जिसको अब्राहम लिंकन आते थे। जी। बट रेड इज अ बेसिकली अ वाइट क्रिश्चियन बेल्ट वाली पार्टी जो डोमिनेंट पार्टी। कंजर्वेटिव है, फैमिली वैल्यूज हम्म। को दूसरी तरह से देखती है, जैसे ट्रेडिशनल वे में देखती है। और एक हो गया कि वो डेमोक्रेट, जो अगर एनालॉजी पॉइंट देखेंगे तो डेमोक्रेट को आप इंडियन कांग्रेस बोल सकते हैं, कि ओके। जो लंबे समय वही रूल किए। हम्म। और वो थोड़ा लिबरल है, वो साइंस भी लाते हैं, वो ज़्यादा कल्चरल एस्पेक्ट पर ना जाके माने थोड़ा विज्ञान और वो सब पे। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट तो पे। जो आपका प्रश्न था कि अपोजिशन का ऑपोजिशन। रोल, हम्म। तो देखिए अमेरिका में अपोजिशन को, इवन दो वहाँ भी अभी बहुत पोलराइजेशन है, एकदम हम्म। दो फाड़ है वो देश में अभी। लेकिन अब मैं बात कर रहा था, मैं टाउन हॉल्स में जाता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रम्प की पार्टी है उसको मैं सपोर्ट कर रहा था फंड रेजिंग वगैरह में। वहाँ पे मैंने लोगों से जब बात किया, मैं बोला कि आप लोग अपोजिशन में हो, फिर भी आप सारे, कोई पेंशन बोर्ड में हेड है, कोई हम्म। आर्मी के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हेड है। तो द वे वो एक बड़ा भी देश है तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो उसने अपने अपोजिशन को इम्पोर्टेंट टीम मेंबर के रूप में रखा है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में। इसके लिए ये मतलब नहीं कि आप नेशनल गवर्नमेंट बनाओ, नेशनल यस। गवर्नमेंट सिर्फ वॉर के समय बननी चाहिए और कभी नहीं बननी चाहिए। हम्म। तो इंडिया में मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे कि आप ऑपोजिशन के कोई भी लीडर हैं, चाहे शशि थरूर की एक्सपर्टाइज फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स हो गई, हम्म। या चिदम्बरम को आप कितना भी हेट करेंगे या लाइक करेंगे, उस सम एस्पेक्ट पे ही शुड बी आल्सो पार्ट ऑफ। इंडिया में क्या कि ऑपोजिशन को शुरुआत, ऑपोजिशन नेवर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट। सक्सेस, उनको यस। लगता है गवर्नमेंट का सक्सेस हो जाएगा। यस। और अपोजिशन को इन्वॉल्व करना चाहिए करना चाहिए। एक सर्टन थिंग्स में, पॉलिसी हम्म। मेकिंग में, ताकि कंटिन्यूटी रहे। यस। भारत में क्या है, कल को अगर डर क्या था कि कांग्रेस अगर आ गई सपोज, हम्म। तो पूरा फॉरेन पॉलिसी उलट जाएगा, चेंज हो पूरा जाएगा। डिफेंस का सब कुछ यस। उलट जाएगा। तो कोई देश, भारत अब वो स्टेज में पहुंच गया है कि यू नीड अ कंटिन्यूटी ऑफ एनी प्रोग्राम। उसको आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, लेकिन आप गवर्नमेंट चेंज के साथ प्रोग्राम भी चेंज, एवरीथिंग चेंज। सो आई थिंक कि हमारे अपोजिशन को अभी मैच्योरिटी कर्व में बहुत हम्म। पीछे हैं। अब ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ एक कांग्रेस, कल को बीजेपी भी आएगी तो वो वो भी ऑब्जर्व ऐसे करेगी। करेगी सेम। दैट इज हम्म। वेयर आई थिंक पब्लिक प्रेशर होना चाहिए कि आपको देश के लिए काम करना ही पड़ेगा। दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू। हो जाता है एक बिल्कुल। गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करते बिल्कुल। हैं। सर आप एनआरआई हैं क्योंकि, और भारत को एक अलग रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं, तो सर भारत की क्या इमेज है? अगर मैं बात करूं, अगर आप यूएसए से आए हैं तो यूएसए में क्या भारत की अपनी एक इमेज है? बिकॉज कई बार हम देखते हैं टूरिस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं, तो उनके साथ कुछ मिसहैपन होता है, या फिर हम पोर्ट्रे करते हैं एज अ पुअर नेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हम अभी भी ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि वी आर, मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो क्या इमेज है भारत की आउटसाइड? देखिए, भारत की इमेज लास्ट 10 ईयर्स से, जब मैं शुरू में गया था और अभी में, तो हम लोग को भी विजुअल डिफरेंस पता चलता है। ओके। भारत को डेफिनेटली इनहांस स्टेज में एक एक लोअर मिडिल इकोनॉमी से गोइंग टू मिडिल मिडिल इकोनॉमी के रूप में हम्म। लोग देखने लगे हैं वेस्ट देखने में। लगे। गोरे भी देखते हैं उसको उस तरह से। वेयर इंडिया इज नॉट एबल टू सेल इज कि आपका जो वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है नंबर से, और इक्विपमेंट से भी ऑलमोस्ट आप 1 to 5 में आएंगे ही इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर आप ओवरऑल यस। करते हैं तो। हम्म। आपने इतने बड़े पावर को, 200 देशों के बीच में आप पांचवा रैंक या थर्ड रैंक हैं, आपने उसको बेचा नहीं है। मैं वेस्ट के जैसे कोई वियतनाम वेटरन से बात करता हूँ, या कोई कोरियन वॉर वाले गोरे से बात करता हूँ, अमेरिकन से, हम्म। अभी भी उनको लगता है कि ये आप चाइना के सामने यू आर लाइक श्रीलंका। आप अभी भी वर्ल्ड के
मिलिट्री सिस्टम में आप बहुत छोटे हैं, जबकि इंडिया इज़ टू स्ट्रांग। टू स्ट्रांग या उनको उनको अभी भी पाकिस्तान का पैरिटी समझ नहीं हम्म आता है कि इंडिया पैरिटी से ऊपर उठ गया है। ये शायद हम ना बेच पाए हो बिकॉज़ हमारा ये भी पोस्चरिंग है, पॉलिसी है कि हम कभी किसी पर अटैक नहीं करते हैं, ये यस। एटसेट्रा लेकिन सर एटसेट्रा। अब अभी हम अगर हम देखें पास्ट कुछ ईयर्स में अगर हम देखें जैसे एयर स्ट्राइक किया तो अब भारत आपको नहीं लगता कि थोड़ा सशक्त हो गया या फिर इस बारे में बोल्ड स्टेप लेता है? तो पर्सनली एज अ इंडियन ओरिजिन एनआरआई, हम्म, मुझे तो उसमें कोई आपका जो प्रश्न था कि अमेरिकन्स कैसे देखते कैसे हैं, देखते हैं? तो वो वाला मेरा, मैं तो समझता हूँ इंडिया काफी अच्छा कर रही है, बट हम्म, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ या मेरे जैसे जितने भी वहाँ के लोग हैं, देखिए इंडिया में व्हाई वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक एंड व्हाई दिस इलेक्शन में प्रॉब्लम हुआ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसको बेच रहे हैं कि 2047 में भारत को सशक्त बनाया जाए, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट एंड गोल है। यस। बट उसको ऑपोजिशन ने जॉब और इन्फ्लेशन में मोड़कर आपके स्ट्रैटेजी को वहां पे एक काउंटर कर दिया। इंडियंस के हमारे अभी भी पढ़ाई में ग्लोबल पर्सपेक्टिव, विश्व गुरु वगैरह वगैरह हम लोग बात से करते हैं, इसकी लेकिन बात मैं करने भी वाला था आपसे, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको वो बड़ा पिक्चर नहीं नहीं दिखाता है। दिखाता। लड़कों में आप बात करेंगे तो दे डू नॉट सी द बिगर पिक्चर। उसका एक ये भी रीजन है कि इंडिया एक विविधता का देश है। लेकिन सर अभी भी कुछ पास्ट कुछ ईयर्स में अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी रही है कि हम बात करने लगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करते हैं हम, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वी आर वी कैन इजीली सी, क्योंकि कितने सारे कंपनी रजिस्टर हुए हैं अभी अगर हम बात करते हैं एमएसएमई की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो 5 साल के अंदर अंदर काफी पिक्चर चेंज हुए हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वाइड व्यू, कैसे बर्ड आई व्यू की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से हमने देखा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा अलाउ नहीं करता उतना वाइड व्यू रखने के लिए। हमको प्रिपेयर करता है एक जॉब जैसे बिल्कुल, इन्वायरमेंट में सरवाइव बिल्कुल। करने के लिए, कैसे आपको जॉब मिलेगी, ना कि कैसे आप एक सस्टेनेबल ह्यूमन बनते हैं, आप 4 लोगों को जॉब देने लायक बनते हैं। सर कैसे अलग है इंडिया, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि शायद बाहर अमेरिका में या बात करें किसी और फॉरेन कंट्री में ये कल्चर है कि स्टूडेंट को एक एज के बाद बोला जाता है कि बाहर घूमने जाएं, वो अपना बाहर अपने एज को एक्सप्लोर करें, अपने जो भी टाइम है स्पेंड करें और वर्ल्ड टूर के लिए निकले बेसिकली। कितना सच है इसमें, सच्चाई कितनी परसेंटेज है? बहुत इसमें सच्चाई है, और वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, अगर अगर 2 साल के लिए सपोज वो ग्रेजुएशन के पहले लड़का 2 साल के लिए छुट्टी पे चला गया, लड़का या लड़की या दे भी कैटेगरी है वहाँ पे, तो मैंने ये लोग बाहर चले गए तो दे कैन स्टिल कंटिन्यू द प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे है कि वो ओह, ब्रेक को बहुत बुरा ब्रेक हो माना जाता है। जाएगा। यस यस यस। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप वो पॉज करके जा सकते हैं, तो वो दुनिया का पर्सपेक्टिव वो देखते हैं। Suppose I'm a first year student and I want a break of 1, 2 or 3 months. I can take a break. Then after coming back, I यू can कैन, resume my या यू studies. कैन, Oh. जैसे कि मेरा खुद का सन है, वो वहाँ पे अंडरग्रेड कर रहा है, विच इज़ Hmm. आफ्टर 12, जो आप 4 साल का ग्रेजुएशन वहाँ तो Hmm. 4 साल का ही होता है। तो उसके उसके बहुत से दोस्त लोग 1 साल के लिए बीच में गैप ईयर ले लिया, तो क्या क्या उनके जो वर्ड्स हैं वो ब्रेक करके दे वांट टू गो एंड परस्यू थिंग्स, दे इवन डू जॉब्स। जैसे कि अगर किसी को मेड प्रोफेशन में जाना है तो वहाँ पे सिर्फ एनईटी के नंबर से आपका एडमिशन नहीं होता है, ऑल्सो हैव अ ट्रेमेंडस वर्क एक्सपीरियंस, Oh. हर चीज़ में वर्क एक्सपीरियंस। सो सर भारत में हम बात करें अगर जियो पॉलिटिक्स की हमने बात की, और क्या आप देखते हो भारत को अगर मैं ग्लोबली देखूं तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा भारत का सबसे नज़दीकी दोस्त कौन है अभी इस टाइम में, इस जियो पॉलिटिकल अगर हम ग्लोबली बात करें जियो पॉलिटिक्स की, तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कंट्री इंडिया के कौन सा है अभी, या जियो, सबसे अच्छे रिलेशंस किस कंट्री बिल्कुल के साथ बिल्कुल। हमारे हैं अभी? देखिए आज के डेट में रिलेशनशिप जो है इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, और भारत का जो जो पोजीशनिंग हो गया है। आप वो कौन सी मूवी थी जो ब्लैक एंड व्हाइट आई थी, जो दोस्ती मूवी, एक अंधा और एक लंगड़ा वाली एक मूवी थी, हम्म। आई थिंक यू आर यंग सो यू मे नॉट रिमेंबर दैट। उस तरह की दोस्ती वाला इंडिया का कोई भी जियोपॉलिटिकल फ्रेंड नहीं होगा। गोलमाल और राइट? हम गोलमाल आई थिंक एक नहीं, एक थी एक मूवी जागृति या क्या नाम था। ओके। सो एज ऑफ नाउ अमेरिका भी आपका मित्र है, रशिया भी आपका मित्र है, रशिया आपका काफ़ी अच्छा मित्र है, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ ट्रांजैक्शनल इंटेंशन बिहाइंड इट। कल को अगर आप रशिया से तेल और आर्म्स नहीं लीजिए, यू विल जज कि दोस्ती कहाँ जा रही है, राइट। बट इस द अदर थिंग इज़ कि रशिया ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हम्म। वेरएज अमेरिका जो है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स साइज एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसका
इन्फ्लुएंस, अमेरिका तो जब ट्रम्प था तो लोग कहते हैं कि वाइट कंट्री है, वो यूरोप को सपोर्ट करेगा, वो तो नाटो को भी बंद कर रहा था। तो अमेरिका इज़ वेरी अमेरिका। वेरी अमेरिका। अमेरिका के लिए कुछ भी ना धर्म ना ये, एवरीथिंग दैट डिफाइन देमसेल्फ। मैं इनफैक्ट मेरी 6 बुक में 5वीं बुक है जो मैंने लिखा है, इंडिया अमेरिका वॉर इन 2047। मोदी जी 2047 आज दे रहे हैं कि 2047 में हम सुपर पावर बनेंगे। मेरी वो बुक ऑलरेडी है अमेजोन में और बार्न्स एंड नोबल्स पे। बिकॉज अमेरिका विल नेवर वांट कि कोई ऐसी कंट्री आए और वो सुपर पावर या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर आके बने, मतलब बिल्कुल नहीं चाहेगा। उनके हम्म, पॉलिसी में ओपनली लिखा हुआ है। और तो उसमें मैंने लिखा है कि क्या ये पैराडॉक्स है, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये पैराडॉक्स, पॉसिबिलिटी और एक और कुछ मैंने भूल रहा हूँ। तो वो बुक पे है और काफ़ी अच्छे, मैंने उसको एनालाइज किया है वहाँ के कुछ आर्मी के इंस्टीट्यूशंस का कुछ डेटा लेकर। तो इट्स नॉट दैट कि अमेरिका इंडिया विल फाइट अ वॉर, बट अमेरिका स्ट्रैटेजिकली उनके जो पॉलिसी में है कि कोई भी, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट वो डिफाइन करते हैं। इंडिया को 20 साल के बाद अगर वो थ्रेट देखेंगे तो इंडिया को अकॉर्डिंगली वैसे वो सॉफ्टन अप करना शुरू करेंगे। यस चाहे वो किज्म के आइडिया को आपके इंस्टीट्यूशन में लाना, ओवर लिबरल बनाना, आपके स्टूडेंट बॉडी को थ्रू उन, दे हैव सो मच पावर, चाहे वो बिग जाइंट टेक कंपनीज के थ्रू इन्फ्लुएंस करना। अमेरिका हैज लॉट ऑफ लीवर्स टू इन्फ्लुएंस इंडिया। सर, अभी ऐसा भी सुनने में आता है कि बाहर से कुछ फंडिंग्स आती है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। देखिए, वो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, वो उससे उससे छोटा सा इम्पैक्ट होगा। जॉर्ज इम्पैक्ट सोरोस का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है। और वही मैं इंडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का दोस्त कौन है, तो वी ऑलवेज नो कि ज्यूज हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस कौन है? ही इज अ ज्यू। और आपको याद होगा जब वो कश्मीर फाइल्स में जब अनुराग ठाकुर ने बुलाया था एक इजरायली डायरेक्टर को, और उसने इंडिया को इंडिया में ही शपथ लगा के गया, हु इज ही? इज अ ज्यू। ज्यूस। अभी पैलेस्टाइन मूवमेंट पे आप देखे होंगे कि प्रो पैलेस्टाइन अमेरिका के सारे यूनिवर्सिटीज में काफी कुछ हुआ, उसके उसमें काफी ज्यूज इन्वॉल्व हैं। सो वर्ल्ड में बहुत ही, सो दैट इज वेयर इंडियंस शुड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। वो पुराने टेक्स्ट बुक से ना देख के रेलेवेंट करंट क्या है वो जाने। और करंट में आपका कोई दोस्त नहीं, आप खुद के दोस्त हैं, आप खुद के इंटरेस्ट को बचाइए। एंड वन थिंग इज कि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग कंट्री, इट्स नॉट अ यस पुश ओवर। और मैं अमेरिका में 20-25 साल रहने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहा सर, हूँ। क्या ऐसा होता है कि जैसे अभी हम अगर बात करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो पोजीशन स्ट्रांग है तो हमारी रिलेशन हर जगह स्ट्रांग होंगे। क्या ये डायरेक्टली रिलेटेबल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के? बिल्कुल। इफ़ योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, यू नेगोशिएट वेल, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। देखिए, आपने 100+ कंट्रीज को कोविड के समय में जो मेडिसिन दिया। मैं मेजरली डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, क्योंकि उनके विजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा विजनरी पर्सन अगर बैठा हो उस पोजीशन पे, तो क्या उस चीज़ की वजह से हमारे सारे रिलेशन ओके रहते हैं या फिर डिपेंड करता है हमारी प्राइम मिनिस्टर अंदर हमारा यूनियन पावर कैसा है बेसिकली? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। उसका मैं ऐसे आंसर दूंगा कि जयशंकर इज अ हैंड्स ऑन फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने वो पूरे फॉरेन पॉलिसी के डिपार्टमेंट में, एमईए में वो पूरे वर्क करके रिटायर करके, एंड देन ही, देन ये सर्विंग। एंड ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफिशियल, वहां भी वो एक्सेल किए। तो व्हेन ही स्पीक्स विद अथॉरिटी, वो झिझकते नहीं है, विद क्योंकि फैक्ट्स। हाँ, फॉरेन अफेयर्स में एक कॉमन मिस्टेक हो जाएगा तो इट पूरे कंट्री का रिलेशनशिप। तो आप सोचिए कि इफ यू आर अ पॉलिटिशियन एंड अ फॉरेन मिनिस्टर, हाउ विल यू शो योर फेस टू योर ओन प्राइम मिनिस्टर, यस। अगर आप पास्ट में अगर आप देखेंगे तो। बट हियर इज अ गाय हु इज अ हैंड्स ऑन, तो वो डेफिनेटली इट काउंट्स। और द वे ही हैंडल्स द सिचुएशन, बिना गुस्सा किए वो इतना शब्दों से खेलते हैं जो कि, सो यस, so in that perspective I would say yes, he has made the difference. सर, कश्मीर फाइल्स की हमने बात की, साथ में अभी हमने देखा हाल ही में पैलेस्टीन वॉर्स की आपने बात की, पर इंडिया में अभी पिछले हफ्ते एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी से शिवखोड़ी तक बस जा रही थी और उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ है। अच्छा। तो सर, अभी इसमें अगर हम देखते हैं कि अभी न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है लेह लद्दाख में, अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर में इतने सारे चेंजेस हुए हैं 370 की अगर बात करें हम, या फिर सेपरेशन टू अलग अलग यूनिट टेरिटरीज की बात करें, तो क्या लगता है आपको ये पावर फिर दोबारा कमज़ोर होते हुए दिख रहा है या सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के पास अभी
उतनी फाइनेंशियल पावर नहीं है या फिर वो उतना स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो दोबारा वैसी चीज़ें करेगा। बट इस बीच में हम अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई हमने बंद करवा दी ये सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी कमज़ोर एग्री। है। आपका क्या व्यू है सर इसके ऊपर? अब ये इवेंट अभी जस्ट 4-5 दिन पहले हुआ है, मैं थ्रू आउट ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एनालाइज़ करने का मुझे मौका नहीं मिला। सो व्हाटएवर आई विल से इज़ बहुत सतही होगा। व्हाट आई फ़ील इज़ कि इवन मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइज़िंग था, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो लेटली चल रहा था, वहाँ पे वो बैक फुट पे था। और मुझे उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं दिखता है, अदर दैन कि कोई फ्रिंज एलिमेंट छोटा-सा रिवेंज करके दिखाना चाहे। इट डज़न्ट लुक टू मी दैट बिग अनलेस एंड अंटिल इसमें मैं सिख एंगल डालूँ, खालिस्तान एंगल डालूँ, हुँ, और इट इज़ टू मोटिवेट द खालिस्तान मूवमेंट, जो कनाडा आज अब तो ओपनली हो गया कि कनाडा इज़ सपोर्टिंग ओपनली द द खालिस्तान खालिस्तान मूवमेंट। मूवमेंट। तो अगर वो सब, अगर आप वैसे जोड़ेंगे तो इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है, और यू नेवर नो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं हुँ, पब्लिकली वो पीछे से थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, यू आर प्रिटी मच स्ट्रांग, कुछ होता नहीं है। बट न्यूसेंस वैल्यू तो रहेगा जब तक आपका एक बॉर्डर शेयर करते हैं येस। एक सर्टन नेबर से, वो हमेशा रहेगा। सर एज़ वी आर बोथ ऑफ अस आर रूटेड फ्रॉम बिहार एंड कुछ बिहार के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, अभी इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत मेजर रोल हो गया बिहार का। सर इसके बारे में आपका क्या कमेंट रहेगा? मतलब क्योंकि इतना मेजर पार्टिसिपेशन, मतलब कि बिहार पूरी इंडियन गवर्नमेंट ही फॉर्म हो रही है आगे बिहार के सपोर्ट से। तो सर इसको आप कैसे देखिए, देखते हो? बिहार पे मैंने अपनी तीसरी बुक लिखी है। एक ही बुक मैंने लिखा जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ, ओके। और बिहार द रीबूटिंग ऑफ बिहार। ये 2015 के इलेक्शन के पहले, नहीं, नॉट नॉट 2015, ये 2019 के बाद मैंने हुँ, लिखा था ये बुक। उसमें मैंने जो मॉडल दिया है, देखिए, बिहार इज़ अ रूरल इकोनॉमी वाला स्टेट, राइट? तो रूरल इकोनॉमी डज़न्ट मीन कि हम पिछड़ जाएँ किसी से, कि बहुत से कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ सब रूरल इकोनॉमी पे ही चलती है, चाहे डेयरी हो। बिहार हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बिहार वाज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। हम लोग खुद नहीं समझे। 2 तरह के बिहारी होते हैं। एक आपके जैसे जो यूट्यूब चला रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और एक मेजॉरिटी ऑफ द बिहारी जो है बहुत तृप्त है अपने लाइफ से, लो एस्पिरेशन है, जो अगर रेस्ट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत खुश है अपने जो भी ये था तो क्रिप करेगा, लेकिन दे आर नॉट एस्पिरेशनल द वे से द द्रविडियंस आर इन तमिलनाडु या गुजरातीज आर। वो बहुत शांत रहता है। नाउ नियति ने ऐसा रोल दिया है कि नाउ बिहार इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर विद फॉर दिस गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट पूरे टेन्योर लास्ट करती है। हुँ, मैं वही एक और प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं बोल रहा था कि देखिए, आई एम नेवर इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल स्टेटस पैकेज। मुझे वो लगता है कि वो भीख मांगना हुआ। आपको सेल्फ रिलायंस को वो चैलेंज करता है, बट इन केस अगर वो मांग भी रहा है बिहार स्पेशल स्टेटस, तो क्या आपके पॉलिटिशियन को पता है कि स्पेशल पैकेज का मतलब क्या होता है? मतलब क्या स्पेशल होता है? पैकेज क्या येस। रुपया है? कि स्पेशल हुँ। पैकेज वो 5 या 10 प्रोजेक्ट ऐसा मांगे कि नेक्स्ट 20 इयर्स जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, और आपको एक डिफरेंट स्टेटस पे लेके सर जाए। ये जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं, मतलब अक्सर डेमोक्रेसी में भी हमारी कहीं न कहीं ये धारणा होती है, अवधारणा हम ये सोच के चलते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आती है, सिर्फ़ 5 साल के लिए नहीं, अगर गवर्नमेंट 10 साल के लिए आ रही है, कोई भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अगर आती है, तो लॉन्ग टर्म विज़न के साथ आती है। और बिहार के साथ हमेशा से यही रहा है, अगर आप लालू जी की बात करें या फिर हम अभी नीतीश कुमार जी की भी बात करें, इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक बिहार बिहार में सरकार अपना चलाया है। तो एक लॉन्ग विज़न का इफ़ेक्ट तो मुझे बिहार में कहीं नहीं दिखता है, ऐसा बिल्कुल। क्यों? ये कहाँ हमने लैग किया? बिकॉज़ बिहार के पास रिसोर्सेज़ भी थे, बिहार के पास कंपनीज़ भी थी। जब झारखंड बिहार से मिला हुआ राज्य था, उस टाइम भी बिहार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे और इस लॉन्ग टर्म विज़न के बावजूद बिहार हमारा और पीछे हो गया है। इसके पीछे आप क्या मेजर रीज़न देखते हो सर? तो देखिए, बिहार, अगेन बिहार का जो मेजर, ये जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं, ये एक टिपिकल मिडिल क्लास या एजुकेटेड क्लास, या नॉट इवन एजुकेशन एकेडमिक नहीं होता है। एक किसान भी एजुकेटेड हो सकता है अगर वो अपने सारे चीज़ को जानता हो। ये इसमें से, अदर देन फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ द स्टेट।
चाहे वो बैंगलोर में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं। मैं तमिलनाडु का, मेरे पास एक डेटा है कि 50,000 बिहारी मिडिल क्लास लोग स्कूल, प्राइमरी स्कूल वाले सेटअप में चले गए। नॉट फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए पहले जाते थे। अब वो स्कूल में भी सो इमेजिन आपका ब्रेन ड्रेन, आपका मनी ड्रेन। तो यहाँ पे रह गए जो लोग, वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो हमें सब, मुझे एक एस्पिरेशन का बहुत जो आवाज उठाने वाले लोग थे, जो विशल ब्लोअर्स थे, वो यहाँ से जा चुके सब हैं चले बाहर। गए हैं। आप किसी भी स्टेट में जाइए, हर जगह लोग हैं। The people who are here, they are driven. मतलब they cannot raise their voice or they are unable in any. उनको वो समझ नहीं है। उनको हाँ, देखिए, उनके लिए विकास एक पुल पुलिया और एक छोटा सा रोड पर है। वेयर आप आंध्र प्रदेश की मैं बात करूंगा। एक मेरे मित्र हैं आंध्र प्रदेश में, जिनके जो भी मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास हो गए, वो अफ्रीका में खेत खरीदना, अफ्रीका में माइंस खरीदना, इस लेवल की बात कर रहे हैं। अब आप एक बिहारी, अगर वो 100 करोड़ का भी पार्टी है, तो ही इज कंटेंट विथ एक पॉलिटिशियन के साथ फोटो खिंचाना या कलकत्ता जाकर शॉपिंग करना। सो दैट एस्पिरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एंड मुझे थोड़ा बहुत गैप लगता है यहाँ एजुकेशन पर। सिस्टम का गैप है सर ये। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को टोटली डिसमेंटल कर दिया गया है। जहाँ से जो कैचमेंट है टू क्रिएट द टैलेंट, जो स्टेट सेंट्रिक हो। और दूसरा है कि बिहार को हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आपके सब नेशनलिज्म नहीं रहेगा। बिहार कैन नेवर बी अ बिहारी। बिहारीज आर फर्स्ट इंडियन, Indians, देन बिहारी। इट इज नॉट विद एनी अदर स्टेट। मैं इतना बहस करता हूँ, मेरे द्रविडियन मित्र तमिलनाडु में हैं, आराम से सेसेशनिस्ट बातें करते हैं, राइट। बिहारी कभी नहीं कर सकता है। Yes. गरीब रह जाएगा, वो भारत माता के लिए कंट्रीब्यूट कर करके मर जाएगा, लेकिन कभी भी अपने लिए वो, ये सब कमियां हैं हमारे अंदर, कमियां हैं। बहुत है। आई मीन, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स इट। So how should we head towards our inefficiencies? देखिए, एक एस्पिरेशनल लीडर बहुत कुछ चेंज कर सकता है। मुझे लगता है ही कैन कट अक्रॉस द बाउंड्री। अगर हम शिक्षा की बात करें, लोग यहाँ से दिल्ली भागते हैं, पंजाब भागते हैं। हम बात करें हेल्थ के लिए, आज किसी की तबीयत खराब हो जाए, रेफर करते हैं, हम एम्स दिल्ली भागते हैं। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम दूसरे कंट्रीज में भागते हैं। मतलब बिहार में ही लोग अब मतलब रिसोर्सेज को लेके उतने ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हमारे पास उतने वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जो सर्वेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, या मतलब ये गैप बहुत बड़ा गैप है, कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, किसी एक सेक्टर का गैप नहीं, ये अक्रॉस ऑल सेक्टर्स दीज गैप्स आर इमर्जिंग एंड दीज गैप्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पे गैप कम नहीं हो रहा है कहीं पे भी। मैं उसको पॉजिटिवली ऐसे देखता हूँ कि बिहार के पास जो टैलेंट है, वो दही का जोरन होता है ना, दही में जोरन जो बोलते हैं, पता नहीं। बिहार में तो 6+ लैंग्वेजेस है, एक्चुअली 9 लैंग्वेजेस है। लोगों को अभी 6 ही पता है, लेकिन 9 लैंग्वेजेस है इफ यू गूगल इट। और ये भी एक सब नेशनलिज्म का चैलेंज है कि हम इतने भाषा में हैं, बोलते हैं। तो बिहार में मेरे लगता है कि जैसे टैलेंट है, जैसे दिल्ली में कोई डॉक्टर है या ब्यूरोक्रेसी है, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा लीडर आएगा जो जो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं होगा, जो जो जैसे कि एक कुछ बनाने का क्रिएटर हो, राइट। तो वो अट्रैक्ट करेगा लॉट ऑफ टैलेंट। आजकल जो टेक्नोलॉजी के समय में अगर कोई विदेश में भी रहता है, उसके आइडियाज को, इज देयर अ प्लेस और इज देयर अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप हमारे को कोई सुने भी। इतने एनालाइज हैं, बिहारीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनका सुपर एक्सपीरियंस होगा सोशल, समाज के, चाहे पंचायती राज हो, चाहे सोसाइटी में कुछ करना हो, सबका एक्सपीरियंस है। डू वी हैव अ डेटाबेस, अ रिपोजिटरी ऑफ आवर ओन टैलेंट? इनके सभी टैलेंट को आप लीजिए, और उसके बाद आप या तो मशीन लर्निंग लगाइए या खुद इंसान उसको समझ के इम्प्लीमेंट करे। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ कि एक ऐसा थिंक टैंक भी बिहार में नहीं है कि जो एवरी इलेक्शन ईयर में 20 पॉलिसी मेकिंग चीज दे कि भाई हर सेक्टर में ये काम होना चाहिए। लेट तेजस्वी जी टेक इट, लेट चिराग टेक इट, लेट नीतीश टेक इट, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। 20 बिहारियों का ऐसा काम आप कीजिए और उसको बढ़ाइए। उस लेवल पे भी नहीं है। और अब बिहारियों में है कि थोड़ा हम लोग को बुलाया नहीं जाएगा, तो हम लोग थोड़ा तो मैं नेगेटिव नहीं देखता हूँ। हमारा जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसको बिहारी उस तरह से यूज करें। वो स्ट्रेंथ है नहीं कहीं पे बेसिकली। जो बिहार का स्ट्रेंथ है, मतलब ये है कि बिहारी जल्दी हार नहीं मानता, बिहारी बहुत जल्दी टूटता नहीं है, कभी नहीं हार मानता है। जो और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना कम में हम लोग जो आउटपुट दे रहे हैं, वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। इथोपिया वगैरह का मुझे डेटा नहीं पता है, लेकिन आप देखिए
महाराष्ट्र इतना रिच है, इंडिया का सबसे महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के इकोनॉमी से बड़ा है, 350 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर का इकोनॉमी है उसका जीडीपी। महाराष्ट्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, किसान सुसाइड करने लगते हैं। पंजाब में लोग उड़ता पंजाब कर लेते हैं। बिहार में जहाँ पर लिटरली नहीं है, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्यों नहीं मरते हैं? सो कुछ तो है इस मिट्टी में। यस, बट प्रॉब्ली एक ऐसे लीडर की तलाश है जो इन सभी को उस लेवल पे सोचते हुए इनको लेके जाए। बिहार के पास कैपेबिलिटी है, बस हमारे पास एक विजनरी लीडर की मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए एंड बिहार के लोग हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली वो बिहार से बाहर निकल कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप हैं, मैं भी हूँ, मेरे जैसे और अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज हमने कॉन्फ्रेंस पे देखा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रूप से सर्व कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, और वो बिहार से हैं, गर्व से वो बिहार से हैं। तो ये तो रहता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं ज़रूर करूँगा। हम भारत में बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सो इसके ऊपर आपकी एक विजन मैं ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा। तो मेरी लास्ट जो बुक है और जो मुझे मेरी सबसे प्रिय बुक है, वो मैंने लिखा है सनातन धर्म पे ही लिखा है। और उसमें मैंने भगवान शिव और कृष्ण दो इंडिया में मेजर मैं देखता हूँ कि देयर इज अ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस संप्रदाय बना दिया है लोगों ने, और उनके तो मैंने उनको लेकर एक सनातन धर्म पे लिखा, और उसमें मैंने जो क्वेश्चन रेज किया, जो आंसर किया है, वो है कि व्हाट इज सनातन रिलीजन और धर्म को मैंने थोड़ा समझाया सर है। मुझे भी जो समझाइए एक बार, जो मैं क्या फ़र्क है सर रिलीजन और धर्म में? देखिए, रिलीजन इज वेरी कन्फाइंड थिंग। रिलीजन एक बुक को फॉलो करता है, सर्टन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डजंट मीन कि एक बुक फॉलो करना गलत होता है, लेकिन वो उसी को फॉलो करता है, एकदम एक ही गॉड को फॉलो सर्टेन करता सेट है। ऑफ प्रिंसिपल्स। दैट इज रिलीजन। धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ विच इज ओके। जो नेचुरली हो सकता है, जो कि सनातन है। और बिहार वो लैंड है, इट्स अ लैंड ऑफ सीकर। जैसे अभी अभी हम लोग गवर्नर साहब का वगैरह का सुन रहे थे, जी। तो बिहार ने 4 धर्म को कैसे दे दिया? चाहे सिखिज़्म का थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस जो 10वें गुरु सिख, हाँ जो जी। हुआ, या महावीर का हुआ, जी। तो बिहार हैज़ ऑल या बुद्ध का हुआ, बिहार इज़ अ लैंड ऑफ सीकर्स। हम लोग फिक्स आइडिया से नहीं आते हैं, हम लोग यस। एक्सप्लोर करते हैं, राइट? सो इट्स अ लैंड ऑफ सीकर्स, और इसी तरह हमें रहना चाहिए। हम किसी रिलीजन से ना बंधें, और हम समाज के लिए काम करें, और वी शुड बी पैशनेट। बिहार के पास वो स्कोप है। ये मैं एक लास्टली बहुत क्विकली बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग बोलते हैं बिहार इज अ लैंडलॉक स्टेट, उनको कुछ नहीं आता है। लैंडलॉक वैंडलॉक सब एक एक बेकार का आइडिया है। बिहार नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, बिहार के पास चिकन नेक है नज़दीक में, बिहार के पास बांग्लादेश है। दैट गिव्स बिहारीज अ स्ट्रेटेजिक पावर। ये अगर खेलना चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, बिहार को आता नहीं है करना। एंड दिस इज वेयर पीपल लाइक यू शुड रीच आउट टू राइट पीपल, एंड उनको बुलवाए कि कैसे किया जा सकता है। आप एक पावर हाउस है, आप पूरे चाइना को कंट्रोल कर रहे हो यहाँ से, इन ऑल रिस्पेक्ट, बट आप समझ नहीं रहे हो कि आप क्या हो। सो जस्ट कि हमने अपनी पावर रियलाइज नहीं की अभी तक यार, हमको अपना पोटेंशियल नहीं पता। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बिहार के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा और अलाइन करने की ज़रूरत है, और एक विजन की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है, और सेंट्रल को भी चाहिए कि बिहार के ऊपर एक स्पेशल विजन से काम किया जाए। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड इतनी सारी बातों के बीच और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बातों के साथ बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। एक सर के विजन के साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, एंड इसी के साथ बातें बहुत सारी हैं, बट समय की कमी है। हम इतने शॉर्ट स्पैन में बहुत सारे मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन सभी मुद्दों पे छोटी छोटी बातें की हमने सर के साथ। सो इट वाज अ वेरी enriching session, sir. Thank you for being with us, and please like, share, and subscribe this session. Thank you.